जय हिंद मित्रों, ये जो वीडियो है एनओसी से रिलेटेड है क्योंकि मैंने एक एनओसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसको छोड़ के कैसे दूसरे जॉब को पकड़ सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, एनओसी कब लिया जाता है, एनओसी किसको कहा जाता है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो के थ्रू आप लोगों का जो है बहुत सारा कमेंट आया है। तो ये वीडियो जो होगा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए गए हैं कि हमारे साथ ऐसे चल रहा है, ये कंडीशन है, तो हम कैसे एनओसी लेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे। आपके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी को मैं उठा रहा हूं और इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर प्रेजेंट में मैं यूपी पुलिस में हूँ और 7 ईयर से हूँ, अब मैं एसएससी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो प्रोसेस क्या होगा, हेल्प करें, इसका क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए, यदि आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, चाहे पुलिस विभाग में कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो, किसी अदर जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो है अप्लाई करते समय या अप्लाई करने के बाद उस प्रोसेस के लिए जो है आप एक जो है अपने विभाग के नाम से एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन में ये दर्शाओ कि मैं जो है इस फॉर्म को भरना चाहता हूँ और इसका एग्जाम देना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दिया जाए। तो ये जब आप एप्लीकेशन लिख के अपने विभाग में दे दोगे और फॉर्म तो भर दोगे उसी टाइम, उसके बाद 1 से 1.5 महीना बाद जो है आपके लिए एक परमिशन आ जाता है कि हाँ आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझें। या परमिशन नहीं भी मिलेगा तो वो एक रजिस्टर्ड चीज़ हो जाता है कि आपने जो है परमिशन लिया था तब आपने फॉर्म भरा। इस प्रकार से जो है आप परमिशन ले सकते हो अपने विभाग से। फिर आप जब दूसरा नौकरी ले लेते हो, मतलब कि जो प्रेजेंट पे नौकरी कर रहे हो, जॉब के लिए आप अप्लाई किए हो, अगर उस जॉब को कंप्लीट कर लेते हो तो जब इस जॉब को रिजाइन करोगे, प्रेजेंट वाला जॉब को जब रिजाइन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उस समय तुरंत आपको एनओसी दे दिया जाएगा। कहने का मतलब है लेटर जो होता है उसको आपको दे दिया जाएगा आसानी से, ठीक, कोई परेशानी देखने को नहीं। देखिए, अगला क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैन एनओसी बी ऑब्टेन्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू ए लोअर पोस्ट। कहने का मतलब इनका ये है कि क्या हम जो है वो अपर पोस्ट से जो है लोअर पोस्ट के लिए एनओसी का अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि आप किसी हायर पोस्ट पर, जैसे आप दरोगा हैं, जैसे कोई क्लर्क जॉब जो लोअर पोस्ट के लिए है उस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। विभाग जो है आपको परमिशन नहीं देता है, लेकिन कोशिश करिएगा तो आपको परमिशन मिल ही जाता है। ये डिपेंड करता है आपके विभाग पे। अगर आपका सही विभाग है तो कुछ आप रीजन डाल के और परमिशन ले सकते हो, लेकिन जनरल केस में आपको ये देखने को मिलता है कि पोस्ट से लोअर पोस्ट के लिए आपको परमिशन नहीं दिया जाता है फॉर्म भरने को और एग्जाम देने को। लेकिन आप चाहे तो दे सकते हैं। और साथ साथ जो है बराबर पोस्ट जो होते हैं, जैसे कि आप किसी डिफेंस सेक्टर में हैं और साथ साथ जो है क्लर्क का आप फॉर्म भरना चाहते हैं सेम पोस्ट के लिए, जैसे ग्रुप सी लेवल का जॉब कर रहे हैं आप पुलिस विभाग में और ग्रुप सी लेवल का जॉब जो है आप रेल है किसी अदर विभाग में आप भरना चाहते हैं, तो इसमें भी थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन परमिशन आपको मिल जाता है, आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपोर्टेंट है। भाई के द्वारा पूछा गया है कि सर मैं रेलवे का फॉर्म 2019 में भरा था, अब मुझे 5 महीने पहले पोस्ट ऑफिस में जॉब हो गया है, लेकिन मेरा रेलवे का डीवी है, तो मुझे एनओसी देना पड़ेगा क्या प्लीज़। तो देखिए, आपका 5 महीना हुआ हो, चाहे 10 महीना हुआ, चाहे 10 साल हुआ हो, यदि आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना है, देखिए इस कंडीशन में आप क्या करिए कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस में जॉब हो गया है तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के आप दे दीजिए कि मैं जो है रेलवे का फॉर्म 2019 में भरा था, वो मेरा निकल चुका है, डीवी होने वाला है। तो एक तरह से जो है आप फर्स्ट स्टेप का जो है आप परमिशन ले लीजिए। फिर अगर आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगा कि वो लोग परमिशन दे देते हैं तो ठीक, नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं। फिर आप जो रिजाइन करिएगा उस समय भी आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और डायरेक्ट जो है आप वहाँ से रिजाइन करके आउट हो जाइए, ठीक है। अगर आप पहले से परमिशन लिए रहते हैं तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और ऐसे भी जो है हमको लगता है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में है तो इससे अपर पोस्ट के लिए जो है आप रेलवे में जा रहे हैं तो आपको एनओसी आसानी से मिल जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक। सेम पे लेवल पे एनओसी मिलेगा, तो वही चीज़ मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि सेम पे लेवल मतलब कि सेम ग्रुप का आप जॉब करना चाहते हैं, जैसे ग्रुप सी लेवल से ग्रुप सी लेवल में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत आपको परेशानी देखने को मिलती है, लेकिन आपको परमिशन मिल जाता है, आप फॉर्म भर सकते हो। एक जो है भाई का क्वेश्चन है कि सर इफ़ आई टेक एनओसी फ्रॉम माई डिपार्टमेंट एंड फेल्ड इन गवर्नमेंट एग्जाम, कैन आई रीज्वाइन माई प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो देखो भाई, यदि एक बार आप कोई भी नौकरी को छोड़ देते हो, यहाँ पे एनओसी लिखे हो, लेकिन मैं अगर आप किसी नौकरी को छोड़ देते हो फिर उसके बाद से उसको रीज्वाइन करना चाहते हो तो ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपके विभाग पे। कहीं कहीं पे जो है आपको टेम्पररी जो है रिजाइन किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है आपके विभाग पे। आप अपने विभाग से जब भी रिजाइन कर रहे हो तो वहाँ पे एक बार आप पूछ लो कि फ्यूचर में हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो कितने साल के अंदर में फिर से हम रीज्वाइन कर सकते हैं।
तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। लेकिन जनरली जो है ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है हर विभाग में, किसी विभाग में आपको ऐसी व्यवस्था देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये आपके विभाग पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा विभाग है और किस तरह का। देखिए बहुत सारा आप लोगों का क्वेश्चन है जो सेम क्वेश्चन है जिसको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, और इसमें जो है कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहा है कि सर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और सरकारी जॉब के लिए फिर से हमको एनओसी लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आप तो पहली बात की अगर आपका प्राइवेट जॉब बढ़िया है, अच्छा खासा पैसा देता है, तो वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में लिख सकते हैं। ऐसा जनरली कोई जरूरी नहीं, तो वहाँ पे स्वतंत्र हो, जब मन तब छोड़ के इधर उधर जा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो एप्लीकेशन लिख सकते हो। और फिर जब आपका इधर सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे जो है होता है ना कि कुछ लोग जो है पैसा वैसा कटाते हैं, तो उसको लेने में आपको दिक्कत नहीं होता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जनरली होता क्या है, जब आप एनओसी ले लीजिएगा तो होता क्या है कि आज की डेट में जो है आपका एनपीएस कट रहा है लगभग हर गवर्नमेंट विभाग में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का आदमी हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी हो, आपका जनरली एनपीएस देखने को मिल रहा है फोर्स को छोड़ के। ठीक है, तो एनपीएस जो कटता है जनरली उसी का ट्रांसफर किया जाता है। एनपीएस जो है आपका प्राण नंबर जो होता है पैन कार्ड की तरह एक ही बनता है। तो वहीं अगर आप एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं तो आपका एनपीएस भी ट्रांसफर होता है। तो इसलिए जो है आपका एनओसी लिया जाता है ताकि जो है वहाँ पे आपको क्लियरेंस मिल गया, ताकि यहाँ पे आपका एनपीएस ट्रांसफर हो और इसमें जो आपका पे ग्रेड है उस हिसाब से जो है आपका 10% एनपीएस काटा जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है एनओसी की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहा कि जैसे कि हमने विभाग से परमिशन नहीं लिया है और फॉर्म को भर दिया है। ठीक है, इस तरह का तमाम सारा क्वेश्चन है, तो उसमें हम आपको इस तरह समझा के बोल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इन लोगों का ऐसे है कि जैसे कि हमने जिस प्रेजेंट विभाग में मैं जॉब कर रहा हूँ उस विभाग से मैंने परमिशन नहीं लिया है और फॉर्म को भर दिया, फिर फॉर्म भरने के बाद से उसमें जो है मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो हम कैसे जो है प्रेजेंट वाला विभाग है उसको छोड़ेंगे और कैसे हम एनओसी लेंगे। डायरेक्ट जो है आप कोई रीजन दे के उसको रिजाइन कर दो। प्रेजेंट वाला जो जॉब है उसको कोई भी रीजन डाल के, फैमिली का रीजन या कोई भी चीज़ डाल के उसको रिजाइन कर दो, या ये बता दो कि मेरे घर के पास जॉब लग गया है, या ये भी बता सकते हो कि मेरा यहाँ पे जॉब लग गया है, तो उसको रिजाइन कर दो। रिजाइन हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए एक और प्रावधान होता है, हर विभाग का अलग अलग होता है कि जैसे कि कोई भी विभाग को आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कुछ लिमिट पीरियड के लिए आपको रहना आवश्यक होता है, मतलब 2 साल या 3 साल 6 महीना साल भर इस तरह से रहता है। अगर इसके अंदर में आप अगर रिजाइन करिएगा तो कुछ पैसा भी आपको पेड करना पड़ता है विभाग को। ठीक, और उसके बाद से जब आप उस विभाग को छोड़िएगा या रिजाइन करिएगा तो आपको पैसा पेड नहीं करना पड़ता है। तो ये चीज़ को भी विशेष करके ध्यान रखना है कि कोई भी विभाग में आप जाते हैं तो वहाँ का एक बार पढ़ लीजिए, आप टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए कि आप कितने दिन बाद इस जॉब को छोड़िएगा तो आपको एक भी रुपया किसी को देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है और कहीं कहीं पे ज़्यादा मात्रा में पैसा देना पड़ जाता है। और पैसा जो होता है ये इलीगल नहीं होता है, लीगल पैसा होता है। इतना जो आपको ट्रेनिंग कराते हैं या कुछ अदर चार्जेस है उसके लिए आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, इसको भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है किसी विभाग को। तो यही सब सारा क्वेश्चन आपका है। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, लेकिन वही सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के द्वारा। कोई विभाग से, कोई स्टेट गवर्नमेंट में है तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है, कोई रेलवे में है, इस तरह से लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो वही सब सारी चीज़ें हैं। यदि आप किसी भी विभाग को छोड़ना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बस उसमें 1-2 कंडीशन आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि अगर आप लोअर ग्रेड से अपर ग्रेड में शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आपको कहीं से भी जो है एनओसी मिल जाएगा। लेकिन वही है कि अपर ग्रेड से लोअर ग्रेड में शिफ्ट होना चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी, लेकिन वही है कि ये मामला क्लियर हो जाता है। बातचीत करिएगा, कुछ अदर एक्सक्यूजेज दीजिएगा तो वहाँ पे आपका काम बन जाता है। ठीक, तो यही सब आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा तो इसके अलावा जी अगर आप किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है अगले नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।